जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मिराज। आज की इस वीडियो में हम यूएनओ से संबंधित वो सारे प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। ये 31 क्वेश्चंस हैं इस PDF में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस, यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीआर, रेलवे या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है यूएनओ से, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपके लिए कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे वो क्वेश्चन क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ से प्रश्न, पहला प्रश्न आपका है कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है। तो भाई यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना ये भी पूछ लेता है छोटे मोटे एग्जामों में। यूएनओ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से एक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। ये दिवस किस तरीके से याद रखना है वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस ईयर वीडियो में निमोनिक मेथड के माध्यम से सारे दिवस याद कराए हैं, किस तरीके से ये ट्रिक से याद करनी है। तो वो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता ही है हर किसी एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब गई। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और 1945 में ही भारत भी इसका सदस्य बना था, लेकिन वीटो पावर नहीं थी हमारे पास। तो 1945 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब ये वाला क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछने के इसके चांसेस रहते हैं। अब देखिए समझिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीवमत किया, मतलब कि कब इसको स्वीकृति दी इस ध्वज को। तो वो दी थी अक्टूबर 1947 में। देखिए अक्टूबर 1945 में तो इसका गठन हुआ, स्थापना हुई, और अक्टूबर 1947 में ये जो ध्वज जो इसका स्वीकृत किया गया, इसको मान्यता दी गई। तो वो कब दी गई, अक्टूबर 1947 में। तो यहाँ ध्वज से भी संबंधित पूछ सकता है कि उसमें क्या क्या होता है। श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि, ठीक है ना, ये उसके फ्लैग से रिलेटेड है। संयुक्त राष्ट्र की संघ की अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। तो कितनी भाषाएं होंगी हमारी, 6 भाषाएं होंगी। लेकिन कार्य करने वाली भाषाएं कौन सी हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ का जो लेखा जोखा है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमारे अंग्रेजी और फ्रेंच में होते हैं। लेकिन भाषण वगैरह ये चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश, ये 6 भाषाएँ हैं उसकी। लेकिन कार्यकारी भाषाएं 2 ही हैं, वो हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इसकी कार्यकारी भाषा नहीं है। तो ऐसे फ्रेंच दे दिया तो फ्रेंच तो है, लेकिन अगर दे दिया अरबी नहीं है, चीनी नहीं है, रूसी नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेजी और फ्रेंच 2 ही भाषाएं हैं जो इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो वो न्यूयॉर्क में हमारा। किस देश में है, यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। जब मैं ये अभी वीडियो बना रहा हूँ तो हैं एंटोनियो गुटेरस। ये हर 5 साल बाद चेंज होता रहता है, तो अब वो अपना देख लेना। तो यूएनओ के वर्तमान सेक्रेटरी कौन है, सचिव महासचिव कौन है, चीफ सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है। 193। 193 हमारे टोटल देश हैं, जिसमें कुछ देश हैं जिनको मान्यता देश की नहीं दी जाती है, जैसे वियतनाम हो गया, एक देश और है ताइवान। तो इनको अभी भी यूएनओ का सदस्य नहीं माना गया। बाकी 193 देश यूएनओ का सदस्य हैं। भारत भी हमारा यूएनओ का सदस्य है। अगला है हमारा लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किया, वो किस नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है हमारा यूएन वुमन नाम से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता ही है हर एग्जाम में, ठीक है। कौन सा, लैंगिक समानता के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए यूएनओ ने एक गठन किया जिसका क्या नाम था, यूएन वीमन।
भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष में बना? तो वो 1945 में ही बन गया था जब इसका गठन हुआ था, लेकिन हमें वीटो पावर नहीं मिली थी। वीटो पावर क्या होती है वो आगे मैं इस वीडियो में ही बताऊंगा। वो नेहरू जी की कुछ कमी थी, हमें वीटो पावर मिल रही थी, लेकिन हमने चाइना को वो वीटो पावर दे दी, क्योंकि उस समय जो है यूएनओ में अपनी बहुत सारा खर्चा देना पड़ता था, तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी वो सही नहीं थी जो हम यूएनओ पावर वीटो पावर ले सकते थे उसमें। कौन से दो देश यूएनए के सदस्य नहीं हैं? तो मैंने भी बताया था, ये ताइवान और वेटिकन सिटी, ये यूएनओ के सदस्य नहीं हैं ये दो। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन पूछता है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। तो स्थायी सदस्य में भारत नहीं आता है। हम अभी चाह रहे हैं कि हम भी स्थायी सदस्य बन जाएं, क्योंकि उस टाइम हम 1947 में आज़ादी हुए थे और उस टाइम 1945 में गठन हुआ था, तो हमारे पास इतनी अर्थव्यवस्था नहीं थी कि हम तब वीटो पावर ले पाते, स्थायी सदस्य बन पाते। लेकिन उम्मीद है कि हम स्थायी सदस्य बन पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? अब देखिए वीटो पावर क्या होती है। वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट। जैसे कि अभी चाइना के पास वीटो पावर है, तो अगर हम चीन पे कुछ भी आरोप लगाएं यूएनओ में, तो क्या होगा, उसमें कोई भी उस पर प्रतिबंध लगाएं, तो जैसे मान ली अमेरिका के पास भी वीटो पावर है, तो अमेरिका क्या कर देगा, उस पर वीटो लगा देगा, तो वो वीटो रुक जाएगा। जैसे अभी हम पाकिस्तान पर कोई एक्शन लें, उस पर किसी चीज़ का प्रतिबंध लगाएं, तो चीन क्या करेगा, उस पर वीटो लगा देगा, तो हम वो प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये होता है वीटो पावर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो वो हमारे हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके, रूस, चीन और फ्रांस, ये स्थायी सदस्य और इन्हीं के पास वीटो पावर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है भाई? हैग में है, जो कि कहाँ है, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। संयुक्त राष्ट्र की एक अपनी खुद की लाइब्रेरी है जिसे हैमरशोल्ड लाइब्रेरी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो उसकी जो ओरिजिनल कॉपी जो थी वो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र था ना, उसकी ओरिजिनल कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि कौन कौन से अंग उसके इम्पोर्टेंट हैं। तो वो है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी संयुक्त यूएनओ के अंतर्गत ही आता है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन संयुक्त वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हमारा हैग, नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वो न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद कहते हैं। उसकी जो कार्यपालिका है उसे हम सुरक्षा परिषद कहते हैं। यूएनओ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं। भाई लिख लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, अभी कॉपी पेंसिल उठाइए, नोट कीजिए, केवल सुनने से ही कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी शब्द व धाराएं व अध्याय हैं? तो 10,000 शब्द हैं, 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय हेतु भूमि जो है किसने दान दी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भूमि किसने दान दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर ने जो है यूएनओ के लिए, यूएनओ का मुख्यालय बनाने के लिए न्यूयॉर्क में उन्होंने वहाँ की ज़मीन को दान दिया था। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? तो 1952 में। 1945 में इसका गठन हुआ था यूएनओ का और 1952 में इसका मुख्यालय बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं? तो वो 10,000 हैं। जल्दी से इन क्वेश्चनों को कवर करते हैं, जल्दी से लिख लीजिए आप।
अगला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। और वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। हर 5 साल बाद ये चेंज होते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताइए। तो वो है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका कौन है? लेजिस्लेटिव, तो वह महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशेष संगठन कौन है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यहाँ से ये क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्ज़ाम में हूबहू एकदम चिपका मिल जाएगा आपको। तो आज के जो भी क्वेश्चन थे यूएनओ से रिलेटेड वो हमने कवर कर लिए हैं। कोई भी एग्ज़ाम चाहिए, अल्लाजी खल्लाजी चपरासी यूपीएससी पीसीएस कमीशन लेवल का भी एग्ज़ाम यहीं से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहीं से ही आना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।